आज है 19 अक्टूबर 2025 दिन रविवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एमपी में अब पेपरलेस होंगे स्टैंप, सिर्फ ई स्टैंप से होंगे सारे काम। मध्य प्रदेश में अब जमीन मकान की रजिस्ट्री, शपथ पत्र, किराया एग्रीमेंट के लिए पेपर वाले स्टैंप खत्म किए जा रहे हैं। अब सिर्फ ई स्टैंप से ही सभी काम होंगे। पंजीयन और मुद्रांक विभाग ने इस प्रस्ताव को सरकार को भेज दिया। मंजूरी मिलते ही ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। 2015 में 100 रुपए से अधिक मूल्य के स्टैंप पेपर की छपाई पहले ही बंद हो चुकी थी। अब पूरी तरह से डिजिटल होने से ट्रैकिंग आसान होगी। सालाना 30 से 35 करोड़ रुपए की बचत होगी। लाडली बहनों के लिए खुशखबरी, भाई दूज पर मिलेगा 250 रुपए का शगुन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसान आभार सम्मेलन के दौरान लाडली बहनों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस बार भाई दूज पर लाडली बहनों को 250 रुपए का शगुन मिलेगा। हाल ही में सीएम ने लाडली बहना योजना की 29वीं किश्त के रूप में 1.26 करोड़ बहनों के खाते में 1541 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना बहनों के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की सबसे बड़ी पहल है। एमपी में किसानों के लिए तोहफा, सोलर पंप पर 90% सब्सिडी देगी सरकार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। अब सोलर पंप पर लेने पर किसानों को 60 की जगह 90% की सब्सिडी दी जाएगी, यानी किसान को सिर्फ 10% भुगतान करना होगा। भोपाल में किसान सम्मेलन के दौरान सीएम ने बताया कि 5 हॉर्स पावर के कनेक्शन पर किसान को सिर्फ 7500 रुपए देने होंगे, जबकि सरकार 51,000 रुपए की सब्सिडी देगी। आदि कर्मयोगी अभियान में एमपी को राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। मध्य प्रदेश ने भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के आदि कर्मयोगी अभियान के सफल क्रियान्वयन में देश भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में राज्य को सम्मानित किया। प्रमुख सचिव गुलशन बामरा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से पुरस्कार ग्रहण किया। इस अभियान के जरिए राज्य में जनजातीय समाज के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसानों से मुआवजा वापसी की मांग न देने पर कुर्की की धमकी। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में किसानों से फसल मुआवजा राशि वापस मांगे जाने का मामला सामने आया। आपदा में फसल खराब होने पर सरकार ने राहत राशि दी थी, लेकिन अब उन्हीं किसानों को पैसा लौटाने के लिए नोटिस जारी कर दिए। करीब 100 किसानों को कुर्की की चेतावनी दी गई और कई के बैंक खाते फ्रीज कर दिए। किसान इस कार्रवाई से बेहद नाराज हैं और प्रशासनिक गड़बड़ी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने राहत देने के बजाय दोहरी सजा दी। मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं को सीएम मोहन यादव की सौगात, गेहूं के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का ऐलान। राज्य के किसानों के लिए धनतेरस का दिन खास रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीहोर जिले के बिल्किसगंज में आयोजित किसान सम्मेलन में गेहूं के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की। कार्यक्रम में उन्होंने 118 करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की और 69 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि किसानों को मजबूत बनाना, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है और यही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नए साल पर इंदौर को मेट्रो का तोहफा, 12 किलोमीटर तक दौड़ेगी ट्रेन, 80% काम पूरा। इंदौर वासियों के लिए नए साल की शुरुआत बड़ी सौगात लेकर आ सकती है। शहर में मेट्रो ट्रेन का संचालन अब 12 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। मेट्रो के 12 स्टेशन का लगभग 80% कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि एंट्री गेट का निर्माण कार्य अंतिम चरण में। दिवाली के मौके पर केवल 10% मजदूरों को ही अवकाश दिया गया ताकि काम की गति बनी रहे। अधिकारियों का दावा है कि निर्धारित समय पर ट्रायल पूरा कर नए साल पर मेट्रो विस्तार शुरू किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, अब विदिशा बनेगा स्वच्छता में नंबर 1, इंदौर से ली प्रेरणा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीपावली के बाद अपने गृह जिले विदिशा में बड़ा अभियान शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विदिशा को भी इंदौर की तरह स्वच्छता में अव्वल बनाना उनका लक्ष्य है। शिवराज ने जनता से अपील की है कि सफाई की शुरुआत घर से करें और कचरा सड़क पर न फेंकने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल प्रशासन नहीं बल्कि जनभागीदारी से संभव है। पीएम आवास योजना में एमपी के 49 लाख परिवारों को मिला अपना घर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अपना घर हर किसी का सपना होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 4 करोड़ से अधिक लोगों का ये सपना पूरा किया। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 49 लाख से ज्यादा परिवार अपने घर के मालिक बन चुके हैं। नीमच के 348 परिवारों को भी आज अपने नए घर मिले हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री का खुद का घर नहीं पर हर नागरिक को घर देने का उनका संकल्प देश भर में करोड़ों चेहरों पर मुस्कान ला रहा है।
एमपी में बिना ही अटेंडेंस वेतन नहीं, लेकिन अतिथि शिक्षकों को दिवाली पर राहत। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर ई अटेंडेंस सिस्टम को सख्ती से लागू किया। नियम के अनुसार बिना ई अटेंडेंस के वेतन नहीं दिया जाएगा। हालांकि दिवाली को देखते हुए अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई। सरकार ने निर्णय लिया कि उन्हें बिना ई अटेंडेंस के ही जुलाई और अगस्त माह का वेतन दिया जाएगा। इससे प्रदेश के 70,000 से अधिक अतिथि शिक्षक और त्योहार खुशियों के साथ मना सकेंगे। 9वीं से 12वीं तक छमाही परीक्षाओं की तैयारियां शुरू, बोर्ड पैटर्न पर होंगे पेपर। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छमाही परीक्षाएं 3 नवंबर से शुरू होंगी। परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर आयोजित की जाएंगी और प्रश्न अक्टूबर तक के 70% पाठ्यक्रम से आएंगे। दीपावली अवकाश 18 से 23 अक्टूबर तक रहेगा, लेकिन कई स्कूल रेमेडियल क्लास लगाकर शेष पाठ्यक्रम पूरा करने में जुटे हैं। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल को अतिरिक्त कक्षाएं संचालित कर समय पर तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए। पटवारी भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पुरानी पेंशन योजना का मिलेगा लाभ। ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पटवारी भर्ती मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि 1 जनवरी 2005 से पहले भर्ती हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इन्हें इन पेंशन योजना में नहीं जोड़ा जा सकता है। याचिका पटवारी अवधेश सिंह भदौरिया और अन्य ने दायर की। उन्होंने बताया कि उनका चयन 2003 की भर्ती विज्ञापन के आधार पर हुआ था और 2004 तक उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई। कोर्ट के फैसले से सैकड़ों पटवारियों को राहत मिलेगी। नीट यूजी काउंसलिंग में खुशखबरी, तीसरे राउंड में फिर जोड़ी गई नई सीट। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट यूजी काउंसलिंग के तीसरे चरण में नई एमबीबीएस सीटें जोड़ने का फैसला लिया। 18 अक्टूबर को जारी नोटिस के अनुसार महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कॉलेज पनवेल में 85 सीटें डीम्ड कैटेगरी और 15 सीटें एनआरआई कैटेगरी के तहत बढ़ाई गईं। इससे पहले 17 अक्टूबर को भी 147 नई सीटें जोड़ी गई थी। उम्मीदवारों को चॉइस फिलिंग के लिए 18 अक्टूबर रात 11:55 बजे तक का समय दिया गया है। दीपावली पर घर लौटना महंगा, हवाई किराए में 4 गुना बढ़ोतरी। दीपावली और छठ पूजा के चलते घर लौटने वाले यात्रियों के लिए हवाई सफर महंगा हो गया। एयरलाइंस ने टिकट दरों में 4 गुना तक बढ़ोतरी की। सबसे ज्यादा असर ग्वालियर से दिल्ली और मुंबई रूट पर देखा जा रहा है। दिल्ली से ग्वालियर का किराया अब 24,000 और मुंबई का 27,700 रुपए पहुंच गया। सीमित छुट्टियों और त्योहार की भीड़ के कारण यात्री किसी भी कीमत पर घर पहुंचना चाहते हैं, जिससे टिकट्स की मांग तेज हो गई। भारत इंग्लैंड महिला वर्ल्ड कप मैच पर इंदौर में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। इंदौर के होलकर स्टेडियम में रविवार को भारत और इंग्लैंड के बीच वुमेन्स इंटरनेशनल वर्ल्ड कप मैच खेला जाएगा। इस दौरान शहर में भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष एडवाइजरी जारी की। घंटाघर और पंचम की फेल की ओर से आने वाले दर्शक जंजीरवाला चौराहा से प्रवेश करेंगे, जबकि लैंटन चौराहे की ओर से आने वाले दर्शकों को पैदल चलने की अनुमति होगी। पासधारी वाहनों को छोड़कर किसी अन्य वाहन को स्टेडियम क्षेत्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। दीपावली पर इंदौर के महालक्ष्मी मंदिरों में सजेगी भव्य आराधना। दीपोत्सव की शुरुआत के साथ इंदौर के महालक्ष्मी मंदिरों में भव्य आयोजन शुरू हो गए हैं। धनतेरस पर जहां भगवान धनवंतरी का पूजन हुआ, वहीं अब देवी महालक्ष्मी की आराधना विशेष रूप से की जा रही है। 18 से 23 अक्टूबर तक चलने वाले दीपोत्सव में शहर के मंदिर रोशनी से जगमगा उठे। कहीं स्वर्ण पुष्पों से सजावट होगी तो कहीं फूल बंगला सजेगा। हंसदास मठ में पहले दिन 5100 दीपों से सज्जा की गई, जिससे भक्तिमय वातावरण छा गया। एमपी पुलिस में अब ट्रांसजेंडर्स को मिलेगी नई जिम्मेदारी, सब इंस्पेक्टर तक भर्ती का रास्ता खोला। मध्य प्रदेश पुलिस ने ट्रांसजेंडर्स के लिए नए अवसर खोल दिए हैं। आरक्षक पदों के बाद अब उपनिरीक्षक, सूबेदार, स्टेनोग्राफर और सहायक उपनिरीक्षक पदों पर भी ट्रांसजेंडर्स की भर्ती की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया 22 अक्टूबर तक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने भर्ती नियमों में संशोधन करते हुए इन्हें ओबीसी श्रेणी में शामिल किया। यह कदम पुलिस बल में समावेशिता और समान अवसर की दिशा में अहम माना जा रहा है। सोयाबीन के ऊंचे दाम का लालच देकर किसानों से ठगी, 3 आरोपी गिरफ्तार। उज्जैन जिले में किसानों के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का मामला उजागर हुआ। 3 आरोपियों ने किसानों को सोयाबीन और अन्य फसलों के ऊंचे दाम देने का झांसा देकर माल खरीद लिया, लेकिन भुगतान नहीं किया। आरोपियों ने करीब 5 दर्जन से ज्यादा किसानों को ठगी की। पुलिस ने शिकायत मिलते ही कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। किसानों ने आरोप लगाया कि ऐसे गिरोह प्रदेश भर में सक्रिय हैं और प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए।
थाईलैंड से भोपाल पहुंचे बौद्ध भिक्षु, विश्व के 30,000 विहारों में कठिन चीवरदान का आयोजन। भारत और थाईलैंड के बीच धार्मिक संबंध एक बार फिर से मजबूत होते दिखे। थाईलैंड से आए बौद्ध भिक्षु डॉक्टर पुरनचाई पलवदमनो पिनियानपांग ने भोपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चीवरदान समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि भारत बौद्ध धर्म का मूल स्थान है और यहां आना किसी तीर्थ से कम नहीं। समारोह के दौरान यह घोषणा हुई कि विश्व के 30,000 बौद्ध विहारों में कठिन चीवरदान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिससे बौद्ध अनुयायियों में उत्साह देखा जा रहा है। सागर में हादसों की वजह बने डिवाइडर, कलेक्टर ने दिए 7 दिन में हटाने के निर्देश। सागर जिले में सड़क हादसों का बड़ा कारण बने गलत तरीके से बनाए गए डिवाइडर अब हटाए जाएंगे। कलेक्टर संदीप जीआर ने सभी नगरीय निकायों को 7 दिन के भीतर खतरनाक डिवाइडर हटाने के आदेश दिए। रिपोर्ट में सामने आया कि कई डिवाइडर यातायात बाधित कर दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। अब नए डिवाइडर एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी के मानकों के अनुसार बनाए जाएंगे। कलेक्टर ने चेतावनी दी कि लापरवाही पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बिजली का पूरी निजीकरण का दबाव, इनके साइड इफेक्ट से राज्य सरकार की चिंता बढ़ी। केंद्र सरकार ने बिजली कंपनी से कहा है कि यदि निजीकरण का रास्ता साफ करने वाली शर्तें नहीं मानी तो हम आपकी मदद बंद कर देंगे। वहीं जानकारों का कहना है कि पूरा निजीकरण के बाद बिजली 12 रुपए प्रति यूनिट में मिलेगी। बिजली कंपनीज में 51,000 कर्मचारियों अधिकारियों की भर्ती बंद हो जाएगी। किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी उपलब्ध कराएं, केंद्रीय कृषि मंत्री का अधिकारियों को निर्देश। केंद्रीय कृषि मंत्री और विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार में विदिशा के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जिले के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और आगे की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एमपीयूपी इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरह काम करेगा। सागर कानपुर हाईवे, दोनों ओर लगेंगे उद्योग। दशकों तक पिछड़ेपन का दंश झेल रहा बुंदेलखंड अब बदल रहा है। इसकी बड़ी वजह है यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरना। बुंदेलखंड का केंद्र बिंदु छतरपुर जिले को माना जाता है। कुछ साल पहले छतरपुर में रेल सेवा शुरू हुई तो विकास के पहिए ने रफ्तार पकड़नी शुरू की। इसके बाद झांसी खजुराहो नेशनल हाईवे बनने से विकास का पहिया तेजी से घूमने लगा। अब सागर कानपुर नेशनल हाईवे बनने की प्रक्रिया जोरों पर है, काम तेजी से चल रहा है। सागर कानपुर हाईवे बनने से पहले ही इसके किनारे औद्योगिक विकास का खाका खींचे जाने लगा। सागर कानपुर नेशनल हाईवे एमपी यूपी इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरह काम करेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव का कांग्रेस पर करारा वार, कहा कांग्रेस का दिमाग दिवालिया हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बिल्किसगंज में आयोजित विशाल किसान सम्मेलन में कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के कर्म ऐसे हैं कि सोयाबीन की बात करते करते गेहूं का बोरा उठा लाए। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि गेहूं क्या है और सोयाबीन क्या है। ये वही लोग हैं जो आलू की फसल पेड़ पर ढूंढते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अब किसान नहीं, सत्ता के लिए तरसने वाली पार्टी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दिमाग दिवालिया हो चुका है। दिन रात बस सरकार बनाओ का जाप करती है, लेकिन किसान, गरीब और युवाओं की कोई चिंता नहीं करती। ग्राम सभा ने नल जल योजना का प्रस्ताव खारिज किया। डिंडोरी के विधायक ओमकार मरकाम के गृह ग्राम बरनई में प्रधानमंत्री नल जल योजना का काम 2 साल पहले पूरा हो चुका है। इसके बावजूद ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर योजना का लाभ लेने से इनकार कर दिया। इससे योजना शुरू नहीं हो पा रही। करंजिया जनपद पंचायत क्षेत्र के बरनई ग्राम पंचायत में लगभग 1400 की आबादी है। ठेकेदार ने लगभग 84 लाख रुपए की लागत से टंकी निर्माण, पाइपलाइन विस्तारीकरण और बिजली कनेक्शन का काम पूरा किया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।